प्रकृति का प्रकोप, धरती पर बरसती आफत, टिड्डियों का हमला बन सकता है बड़ी मुसीबत। जहां एक ओर पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ टिड्डियों के हमले से खेत में खड़ी फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों पर भी आफत बरसना शुरू हो गई है। इस आफत ने प्रदेश के कई जिलों में दस्तक दे दी है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक टिड्डी दल का बड़ा पड़ाव पन्ना होते हुए नागांव तक आ पहुंचा है। हवा के रुख को देखकर सफर तय करने वाला ये टिड्डी दल शायद रीवा में भी अपनी आमद दर्ज करा दे। इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो शासन प्रशासन का अलर्ट होना बेहद ज़रूरी है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि भारत में टिड्डी दलों का हमला 1930 से शुरू हो गया था। ज़्यादातर इसका प्रकोप रेगिस्तानी पठारों में होता है। समय समय पर अपनी भूख को लेकर टिड्डी दल किसी भी इलाकों की तरह रुख करने से गुरेज नहीं करते। इन्हीं हालातों के चलते टिड्डी दल ने अब मध्य प्रदेश को अपनी जद में लिया है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार के मुताबिक टिड्डी दल की 4 प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रकोप पाकिस्तान से सटे राजस्थान के एरिया में होता है। ऐसा माना जाता है कि टिड्डी दल का हमला बढ़ते तापमान के कारण रेगिस्तानी इलाकों में भोजन न मिलने के चलते यह दल पलायन को मजबूर होता है, जिसकी वजह साफ दिखाई पड़ती है कि टिड्डी दल ने हरे भरे प्रदेशों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। टिड्डी दल जो है एक एक प्रकार का जो है कीट है और इसको हम लोग रेगिस्तानी जो है टिड्डी कहते हैं, चूँकि 4 प्रकार के जो है टिड्डियाँ अपने हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। तो जो 2-3 हैं वो जो है सामाजिक टाइप की हैं, अपने जो फसलों वगैरह में लगती हैं। और ये क्या है, ये थोड़ा से ग्रेगेरियस टाइप की है, मतलब है झुंड में चलती है, दल में चलती है। तो इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है, जो प्रजनन का जगह है, वो पाकिस्तान और राजस्थान का बॉर्डर है, जो हमारी बालू वाली जो ज़मीनें हैं, डिजर्ट एरिया है, तो उसमें होता है। जब इनकी संख्या जो है एक तय सीमा से जो है ज़्यादा हो जाती है, तो एक झुंड बना के वहाँ से निकल लेते हैं। और जैसे अभी आजकल जो चल रहा है, पिछले 1.5-2 महीने से ये चल रहा है, वो पाकिस्तान में था इसका प्रकोप, फिर राजस्थान में आया, राजस्थान से भी कुछ हमारे टिड्डी दल वहाँ से निकले। तो इनके जो है 4-5 जो है दल चल रहे हैं, जो अपने राजस्थान में काफ़ी तबाही मचाते हुए, गुजरात का कुछ एरिया लेते हुए, और इधर कुछ जो है हरियाणा और पंजाब का एरिया लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका जैसे पश्चिम से जो हवा चलती है, पश्चिम वाली हवा, तो पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने मध्य प्रदेश में पिछले लगभग 10-12 रोज़ से जो है इनकी जो गुजरात और क्या कहते हैं राजस्थान का जो बॉर्डर है, वहाँ से जो 2-3 दल हैं वहाँ से चल रहे हैं कुछ, जिसमें कि आपका ये है देवास है, नीमच है और मंदसौर है, और उधर के एरिया है बैतूल है, हरदा है। तो वहाँ पे इनका प्रकोप हुआ है और अभी तक जैसे पता चला है कल तक कि रायसेन तक जो है टिड्डी दल पहुँच गया है। हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के आदरणीय कुलपति महोदय द्वारा जो है इसको संज्ञान में लेते हुए आज से 1 हफ्ता पहले ही इसके विषय में अपने विभिन्न केंद्रों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि आप लोग अपने लेवल पे कृषि विभाग से मिलकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दें कि उसमें क्या करना है। तो इसमें देखा गया कि एक दल जो दतिया और इधर से बुंदेलखंड में आया, झांसी होते हुए, टीकमगढ़, महोबा होते हुए, और 2 दिन पहले छतरपुर में एंट्री किया जो है परसों के समय जो है, और कल निकल के पन्ना की तरफ आया और पन्ना में रहा। आज सुबह पन्ना से लगभग 9 से 11 के बीच में रहा, 11 बजे के आसपास पन्ना से सतना की तरफ निकला जो है। तो जैसा अभी 1:30-2 बजे पता चला जो है वहाँ से पन्ना से किसानों के द्वारा कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो नागौद एरिया में वो पहुँच चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि आज रात्रि का विश्राम हो सकता है उचेहरा में करें। और जैसा वहाँ के किसान बता रहे हैं कि वो दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब ये स्थिति कल सुबह पता चलेगी कि ये किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। चूँकि इनका क्या है, प्रवास शाम के समय 6 से और 8 के बीच में जो है किसी क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ वहाँ बैठ जाते हैं, और वहाँ जो भी फसलें हैं, चाहे अपनी खाने वाली फसलें हों, चाहे अकृषि वाली हों, जो खेती के अलावा जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, तो उसमें इनको ये भारी नुकसान पहुंचाते हैं। पूरी फसल की फसल जो है चट कर जाते हैं।
तो इनके 2-3 तरीके हैं कि जैसे किसान भाई आवाज़ से ये भागते हैं, तो उसमें जैसे थाली बजा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं, या डीजे वगैरह बजा रहे हैं, या कुछ तेज़ ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, या प्रकाश प्रपंच जिसको हम लोग लाइट ट्रैप कहते हैं, उसका भी प्रयोग करके हम उनको मार सकते हैं। और जो किसान भाई जैसे अपना खेत बिना जुते छोड़े हैं, तो उसको कल्टीवेटर या रोटावेटर की सहायता से जो है अगर जुताई कर दें, तो अगर माले आते भी हैं, बैठते हैं, तो अपना अंडा वहाँ देंगे। अगर बाई चांस देते भी हैं, तो ये जो 45-50 डिग्री टेम्परेचर हमारा चल रहा है, तो उसमें उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे, जो कि अगली फसलों के लिए हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। इसके अलावा टिड्डी दल 10 से 12 किलोमीटर की प्रति घंटे औसत उड़ान भरता है। टिड्डी दल सुबह होते ही उड़ान भरते हैं और रात्रि को आराम के लिए जिन जगहों पर पहुंचते हैं, वहां की फसलों के साथ साथ पेड़ पौधों को भी तहस नहस कर बर्बाद कर देते हैं। टिड्डी दल में सबसे छोटा ग्रुप तकरीबन 1.5 करोड़ की संख्या में होता है, वहीं इसके दल की अधिकतम संख्या 8 करोड़ तक आकी जाती है। इसका हुजूम जब चलता है तो 1 से 7 किलोमीटर तक की एरिया को कवर करता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा इस प्रकोप को लेकर बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। इससे बचाव के लिए फसलों क्लोरोफेरिफास 20%, लेंड्रासाइलोथ्रीन 10% व 5% आदि दवाओं का छिड़काव किया जाता है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे ढोल, नगाड़े, सायरन, डीजे आदि यंत्रों से तेज आवाज़ का उपयोग करके इन्हें भगाया जाता है। जानकारी के मुताबिक टिड्डी दल ने पन्ना जिले के रिहायशी इलाकों में भी आतंक मचाया हुआ है, जहां लगे पेड़ पौधों को देखते ही देखते चट कर गए। ऐसा माना जा रहा है कि टिड्डी दल रीवा के समीप नागौर सतना होते हुए तेजी से रीवा की ओर बढ़ रहा है। टिड्डी दल के हमले से बचाव को लेकर कृषि वैज्ञानिक एवं नगर निगम अमले को मुस्तैदी से तैयार रहना पड़ेगा, ताकि फसलों एवं शहर को इस आफत से बचाया जा सके। कुछ रासायनिक दवाओं का भी जो है किसान भाई चाहें तो उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें मैलाथियान 50 EC, क्लोरपारीफास 20 EC की जो है 1200 मिलीलीटर मात्रा 500 लीटर पानी मिला के छिड़काव कर सकते हैं। और लैम्डासाइलोथ्रीन 5% का लिक्विड में आता है, इसकी जो है 400 ml मात्रा 1 हेक्टेयर मतलब 500 लीटर पानी में मिलाकर इसका भी छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। अब इसका उपयुक्त समय क्या है कि जैसे आपके एरिया में क्षेत्र में टिड्डी दल आ गया है, तो आप छिड़काव का जो उपयुक्त समय है वो रात को 11 बजे से 5 बजे का है। दवा का आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा, थाली बजाना, नगाड़ा बजाना, जैसे इसके लिए बताया गया है कि भोर का समय उपयुक्त होता है, उनका निकलने का समय जब होता है तो उस समय भगाया जा सकता है। लेकिन जो हमारा कहना है कि जब आपके एरिया में, और हर आदमी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वो अपने तरफ से क्या एफर्ट ले रहा है। आपके यहाँ आ गया तो आप लग के उसको भगाइए। जो बगल वाले के घर में है, गांव में है, तो वह मतलब पूरा समन्वित अप्रोच जो है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। सब लोग मिल के अगर करेंगे तो निश्चित है कि ये केवल आवाज़ करने से भी वो आपके एरिया से बाहर निकल सकता है। इसी तरह सब लोग करते रहेंगे तो अपना आगे बढ़ता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा, अगर मान लीजिए इनकी चूँकि संख्या अगर ज़्यादा है तो ये पश्चिम से पूरब तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम अभी इनके अनुकूल है, मतलब इसमें ज़्यादा तापमान और ज़्यादा आर्द्रता रहने पे इनका जो है फैलाव ज़्यादा होता है। तो हो सकता है अगर इस तरह बढ़ते हुए कहीं न कहीं इनका जाके ब्रेक होगा, कुछ मरते भी जा रहे हैं, कुछ लोग कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो एक समय आएगा ये अपने आप ये समाप्त हो जाएंगे। सबसे अहम व चौंकाने वाली बात यह है कि टिड्डियां नमी वाली जगहों में अंडे देती हैं। इससे बड़ी बात यह है कि ज़मीन की सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे ये अंडे दे देती हैं, जहां तकरीबन महीनों तक इनके प्रजनन की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसान अपने खेतों की गहरी जुताई कराएं, जिससे इनके नष्ट होने की प्रबल संभावनाएं बनती है। अभी अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें टिड्डी दल अमरपाटन होते हुए सतना जिले के कई गांवों से होता हुआ रामपुर, बघेलान, कृष्णगढ़ तरफ बढ़ा है। यहाँ के बाद से यह दल बेला की तरफ तेजी से बढ़ा और ऐसा माना जा रहा है कि रीवा के गोविंदगढ़ इलाके का अनुकूल वातावरण होने की वजह से टिड्डी दल वहीं का रुख कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये भविष्य में हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होंगे। जो अभी नुकसान ये करेंगे वही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस प्रकार जो है आप थोड़ा सा इसमें दिमाग ये लगाना है कि आप अलर्ट रहिए, तैयार रहिए। आपको अगर समझ में आया कि आ गए हैं, आपके एरिया से निकल रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में आपके एरिया से निकल रहे हैं तो निकल जाएंगे।
शाम होगा और जिस एरिया में पहुँचेंगे वहाँ वो विश्राम करेंगे, और रात भर अगर वो विश्राम किए तो रात भर में वो फसलों का या जो भी फसल के अलावा जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो भी हरी चीज़ें हैं, वो सबको जो है छत पहुंचाएंगे जो है। तो इसलिए इसमें चूँकि एक आप यही कर सकते हैं कि आप अलर्ट होकर, सबसे ज़्यादा उपाय हमारे समझ में आता है कि आप आवाज़ करिए, किसी तरह से आवाज़ होनी चाहिए। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो आपके घर में है या खेत में आपको समझ में आता है तो उसका साइलेंसर निकाल दीजिए, तेज़ आवाज़ करिए, उससे भी भागेंगे। नहीं तो मोटरसाइकिल साइलेंसर निकाल लीजिए, उससे आवाज़ करिए, उससे भागेंगे। बाकी जो देसी विधि में है, थाली वगैरह है, नगाड़ा वगैरह है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है इस तात्कालिक जो इस तरह का टिड्डी दल का प्रकोप मतलब होने वाला है या हो सकता है, तो इस तरह उससे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन चूँकि ये अभी हमने बताया ना कि ये आप ये मान के चलिए कि आप पता करते रहिए, जानकारी लेते रहिए। चाहे कृषि विज्ञान केंद्र रीवा है जो कृषि महाविद्यालय रीवा के अंतर्गत कार्य करता है, या हमारे कृषि विभाग के जो आपके गांव के आरआईओ वगैरह हैं, SADO हैं, आत्मा में ATM BTM हैं, या डिप्टी डायरेक्टर की कचर हैं, जॉइंट डायरेक्टर की कचर हैं, जिसका जहाँ जो संपर्क हो वो उनसे जानकारी लेते रहें कि क्या स्थिति बन रही है। कि नौगांव में है तो नौगांव से ये माना जा रहा है कुचेहरा तक पहुँचेगा शाम तक, फिर उसके आगे क्या स्थिति है। तो जब आपको जानकारी रहेगी तो आप उससे लाभ ले सकते हैं, या हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में अगर आप जानते हैं, आपके पास नंबर है, तो वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस जो कीट का जो प्रकोप होने की आशंका है तो उससे आप बच सकते हैं। धन्यवाद। इसका प्रकोप क्या यहाँ भी रीवा में भी हो सकता है या ये कुछ कहा नहीं जा सकता। असल में क्या है, ये हमने आपको बताया ना कि ये हवा के रुख पे डिपेंड करेगा कि हवा का डायरेक्शन क्या है। क्योंकि अभी आज देखिए दिन भर में हवा 2-3 बार चेंज हुई है। कल तो ठीक है, पछुआ हवा बह रही थी, आज 2-3 बार सुबह से हवा चेंज हुई है। तो ये हवा के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो जहाँ से आ गया है वहाँ से उठेगा तो वहीं के लोग बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा, तो हमको आपको पता चल पाएगा। कितनी संख्या में रहते हैं? इनका सबसे जो छोटा दल बनता है वो लगभग 1.5 करोड़ का होता है, 1,50,00,000। और अगर इनका मौसम इनके अनुकूल हो जाए तो एक दल में ये इनकी संख्या 8 करोड़ हो सकती है। और जब ये अगर कहीं बैठते हैं तो ये लगभग लंबाई गुणे चौड़ाई में 3 × 5 किलोमीटर के लंबाई गुणे चौड़ाई में पूरा ये उनका दल जो है वहाँ बैठ जाता है। और वहाँ पे जो भी हमारी फसलें हों या जो हरी चीज़ें हों, चाहे पेड़ हों, पौधे हों, झाड़ी हो, झंकड़ हो, वो सबको जो है रात भर में चट कर जाते हैं। एक अहम सवाल है सर आपसे और कि ये कब से इसका प्रकोप कब से शुरू हुआ है और इसके बचाव को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जैसा कि अपने मध्य प्रदेश में जो इसका प्रकोप शुरू हुआ है, वो बॉर्डर जो अपने मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर एरिया है, उधर ग्वालियर है, शिवपुर है, मुरैना है, मंदसौर है, नीमच है, देवास है, हरदा है, बैतूल है और रायसेन है। तो इस एरिया में प्रकोप इनका पिछले लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से है। क्योंकि अभी पश्चिम की तरफ से इनमें दल कई हमने बताया ना, तो जो अभी हमारा दल तो इधर से आया, जो है बुंदेलखंड रीजन से आया, और जो इधर वाला चल रहा है रायसेन वगैरह इस साइड में चल रहा है, तो वो जो है वहाँ से राजस्थान से जो है उसमें भीलवाड़ा वाला एक क्रमांक दल बना हुआ है, तो वो वहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से ये जो है ये कई जगह से इनकी जो है एंट्री है। और इसमें काफ़ी दिन से मतलब हम जैसे अपने कृषि विज्ञान केंद्र रीवा द्वारा पिछले जो है 4-5 रोज़ से व्हाट्सएप के माध्यम से, जो हमारे 3-4 व्हाट्सएप चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, उनके माध्यम से करीब 1000-1200 किसानों को बताया गया है। एक हमारा किसान मोबाइल संदेश चलता है, उससे भी हमने जो है पिछले शुक्रवार को 42,000 किसानों को जो है SMS हमने किया, रीवा के 42,000, जिससे लगभग 1,15,000 किसान उससे जो है फ़ायदेमंद उनको जानकारी मिलती है। तीसरे, अखबार के माध्यम से पिछले 2 दिन से जो रीवा के जो बड़े और छोटे जो अखबार हैं, सब में इनको जो है एडवाइजरी जारी की गई है, कैसे इनको जो है इनका कैसे प्रबंधन करना है।
वो चाहे यांत्रिक हो, जैविक हो, रासायनिक हो, या क्या कहेंगे दूसरी भाषा में देसी विधि से हो, तो किस तरह इसको ये कर सकते हैं। और बाकी प्रशासन की जहाँ तक बात है तो प्रशासन का एक अलग उनका ये इसमें सहयोग होता है। जब इस तरह की बात आती है तो कृषि विभाग और ये जो कृषि महाविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र है, ये आपस में मिल के, जिला प्रशासन मिल के जो है उसमें फिर आगे उस कार्यक्रम में भाग लेके उसको जो है नियंत्रित करता है। धन्यवाद।